ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ધ ગરબાગ્રાફી સિઝન 2. જે પ્રમાણે આપણી વાત થઈ એ પ્રમાણે આજે આપણે મળી રહ્યા છે ડોક્ટર ચિંતન પટેલ. હિયર ઇઝ હિઝ ઇન્ફોર્મેશન લાઈક ચિંતનભાઈ પટેલ, હી ઇઝ અ એમપીટી ઓર્થોપેડિક એન્ડ સ્પોર્ટ્સ મેડિસિન. એમનું માતૃ ફિઝિયોથેરાપી એન્ડ ફિટનેસ સેન્ટર કરીને ક્લિનિક છે વેસુના અંદર, અને અમારી સાથે ગરબાના રિસર્ચમાં છેલ્લા 3 વર્ષથી જોડાયેલા છે. સો ટુડે હી ઇઝ ગોઈંગ ટુ એક્સપ્લેન કે અગર આપણા સાથે કોઈ મેડિકલ કન્ડિશન અટેચડ છે બોડીના સાથે, તો આપણે ગરબા રમી શકીએ કે નહીં રમી શકીએ. જેમ કે ડાયાબિટીસ છે, કે બ્લડ પ્રેશરના પ્રોબ્લેમ છે, કે પછી વોટ વી કેન સે કે પેરાલિસિસના પ્રોબ્લેમ થઈ ચૂક્યા છે, તો એવા કન્ડિશન્સમાં આપણે ગરબા રમી શકીએ કે નહીં રમી શકીએ, એના માટે આપણને ડોક્ટર ચિંતન પટેલ આજે સમજાવશે. હી ઇઝ ઓનલાઈન ઓવર હિયર, સો આઈ વુડ લાઈક ટુ વેલકમ હિમ. હાય ડોક્ટર ચિંતન પટેલ, કેમ છો? હેલો, બસ મજામાં. હાઉ આર યુ? સો આઈ એમ ગુડ, વેરી ગુડ. સો થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ અસ. અને તમને જે પ્રમાણે ખબર છે કે આપણા અમુક વ્યુઅર્સની રિક્વાયરમેન્ટ છે કે let's talk in Hindi and English. So we'll talk in Hindi or English because Sure. it can be promoted or shared as a nationalized, right? So Yes. first of all, as I said, today we are going to discuss about the Garba with a medical condition. So Chintan bhai, before we start the session, if you would like to introduce yourself, अगर आपको कुछ आपके बारे में बोलना है, तो please आप बोल सकते हैं. जैसे कि आपने बताया, आई एम अ फिजियोथेरापिस्ट, डॉक्टर चिंतन पटेल. आई एम रनिंग माय ओन क्लिनिक, दैट इज मातृ फिजियोथेरापी एंड फिटनेस सेंटर. इट्स इन द वेसू एरिया. और बाकी काफ़ी सारी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मैं अटैच्ड हूँ, जहाँ पे एज अ विजिटिंग फिजियोथेरापिस्ट में जाता हूँ. Okay. और आपके साथ अटैच्ड हूँ, जो आज हम गरबा के बारे में जो डिस्कशन करने वाले हैं. दैट्स फाइन. सो जैसे चिंतन सर ने हमको बताया कि भाई वो कई सारी हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड है, अपना खुद का भी क्लिनिक चला रहे हैं, और हमारे साथ गरबा को लेके जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं उसके साथ वो अटैच्ड है. तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. कैन वी स्टार्ट अवर सेशन, चिंतन भाई? श्योर, व्हाई नॉट. ओके. तो जैसे कॉमन सवाल है, आज का पहला सवाल आपको लेके कि Yes. आपके हिसाब से गरबा का अपने हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है या हो सकता है? सो प्लीज एक्सप्लेन सच अ थिंग कि गरबा का अपने हेल्थ के साथ क्या कनेक्शन है. Sure, will explain you that. First of all, good evening to all our viewers जो भी हमें देख रहे हैं अभी. उन सबको मेरा नमस्ते, वेलकम, जय माता दी. और ख़ास करके आपको भी थैंक यू अनिल भाई, जो आपने मुझे आज यहाँ पे इनवाइट किया है. तो अरे सर, हम लोग आपको लेके आप जो डॉक्टर्स हमारी टीम में हैं उनको लेके हम लोग गरबा को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहे हैं. सो आई शुड थैंक्स टू यू. हाँ, आपको मुझे थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है. राइट. एनीवेज, जो आपका मैंने ये सब सुना कि आप गरबा को लोकल से ग्लोबल लेवल पे ले जाना चाहते हैं. तो हाँ जब जी. मोदी जी ने ये बात बताई थी कि भाई अपना देश जो है उसे आगे बढ़ाना है, अपनी लोकल प्रोडक्ट्स जो है उसको आगे बढ़ाना है, तो समहाउ मैंने पहले ही आपके बारे में सोचा कि अनीश भाई इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो आई एम हैप्पी दैट कहीं ना कहीं से अपना ये जो गरबा है, जो कि अपना फोक डांस है, लोकल डांस जी. है, वो ग्लोबल लेवल पे पहुँचे. वैसे आप जो सही कोशिश बात है कर रहे हैं, आप उस कोशिश में आगे बढ़े. हमारा साथ आपके साथ है, और बाकी व्यूअर से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी आपको इसमें साथ दे, और एक Thank ना you एक दिन so हम much, sir. अपने गरबा को आगे ले जाएं. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. और आज का जो अपना टॉपिक है कि भाई गरबा विद द मेडिकल कंडीशंस, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे आज. और हेल्पफुल होगा आपको. प्रोबेबली जो भी मेरा नॉलेज है मैं आपको देने की कोशिश करूंगा. और वैसे देखने जाए तो बहुत सारी कंडीशंस है कि जिसके अंदर गरबा हेल्पफुल हो सकता है. आफ्टर दैट कंडीशन, समटाइम्स बिफोर द कंडीशंस अराइज, के हम ऐसी कंडीशंस को आने ही ना दें. हाँ जी.
कई सारी बातें अपने पहले जो सेशन थे उसमें भी हो चुकी है, जो डॉक्टर श्वेता भाटिया ने लिया था उसमें भी काफ़ी सारी इंजरीज के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया था। हाँ जी। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस आज हम देखेंगे। और जैसे कि आपका एक सवाल था कि मेरे हिसाब से आप गरबा और हेल्थ के बारे में जानना चाहेंगे कि मैं कैसे हाँ जी। कोरिलेट करता हूँ इसको। हाँ जी। तो हाँ जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि गरबा जो है अपना, वो एक ऐसा डांस फॉर्मेशन है जो कोई भी एज ग्रुप में हो सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चे ही कर सकते हैं या फिर यंग जनरेशन में हो सकता है या फिर ओल्ड एज में नहीं हो सकता है। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, आप कौन सही से बात भी है एज सर। ग्रुप से रिलेट करते हो, यू कैन डू दैट। और ये चीज़ हम कई बार वीडियोस में भी देखते हैं जब नवरात्रि चल रही होती है, तो हाँ जी। इवन 80-85 ईयर्स के जो ओल्ड एज अपने दादा दादीज हैं वो भी कर रहे होते हैं ऑन प्लेटफॉर्म। सही बात एंड है सर। वी आर हैप्पी फॉर दैट कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई भी कर सकता है। अभी आप हाँ जी। दूसरे डांसेस को लेने जाएं जैसे बेले डांस है या फिर कोई भी दूसरे डांसेस, इसमें एज की कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी। सही अपने बात है यहाँ सर। वो चीज़ नहीं आती है। हाँ जी। तो हाँ जी। हाँ जी। आई एम हैप्पी फॉर दैट ऑल्सो। हाँ जी। और गरबा खेलने से फिजिकल, हम्म। साइकोलॉजिकल, मेंटल, सोशल काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, हम्म। जिसके बारे में थोड़ा डिटेलिंग में जा कर के मैं आपसे बात करूँगा। जैसे ओके। कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में बॉडी में जाएंगे तो सबसे पहले अपना हार्ट और लंग आएगा। अब ओके। गरबा खेलने से हार्ट और लंग दोनों में काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखते हैं। जैसे कि जितना गरबा खेलेंगे आप, आपका हम्म। जो लंग है वो पंप करेगा बिकॉज यू नीड मोर ऑक्सीजन। तो ओके। जितना लंग का पंपिंग बढ़ेगा उतना हार्ट का पंपिंग बढ़ेगा, वो ब्लड को सर्कुलेट करेगा। हम्म। और अल्टीमेटली जो आपका सर्कुलेशन के अंदर ब्लड है वो हम्म। प्योरीफाइड ब्लड बाहर जाता जाएगा और हम्म। इम्प्योरीफाइड ब्लड जो है वो अंदर आएगा। तो ओवरऑल ओके। आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी ओके फाइन। और ओवरऑल फिटनेस भी आपकी बढ़ेगी। ओके सर। बाकी देखिए तो मसल्स के डायरेक्शन में, तो मसल्स की हम्म। स्ट्रेंथ और उसकी वर्किंग कैपेसिटी दोनों बढ़ती हम्म। है। मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए भी ये एक अच्छा डांस है कि ओके। आप लोअर लिम, अपर लिम, कोर मसल्स, इवन बैक मसल्स, वो सारे मसल्स इसमें काफ़ी हद तक स्ट्रेंथनिंग मिल सकता है। ओके। ओके। और जैसे कि पहले हमने देखा लंग्स के बारे में और हार्ट के बारे में, तो उस तरह से देखा जाए तो गरबा एक जो एरोबिक एक्टिविटी में आएगा, जिससे करके आपकी ओवरऑल एरोबिक फिटनेस जो है वो भी बढ़ेगी। ओके। और आजकल जो क्लासेस चल रहे हैं उसके डायरेक्शन में देखें तो काफ़ी लोग ये सोच करके भी वहाँ जाते हैं कि भाई वेट मैनेजमेंट हो जाए। और हाँ ये जी। भी एक गलत बात तो नहीं ही है, इट इज़ वेरी ट्रू हाँ जी। कि वी कैन हाँ। मैनेज द वेट इफ़ सही वी बात डू है इन सर। अ प्रॉपर डायरेक्शन। सही बात है डायरेक्शन सर। प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए भी, जो सही कि बात हम है सर। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सही बात है सर। बोन्स भी काफ़ी मजबूत रहती है, ब्लड के हम्म। सर्कुलेशन की वजह से बोन की डेंसिटी भी ठीक रहती है, कैल्शियम का प्रोडक्शन रहता है जिससे करके ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कम हो जाता है। ओके। और देखें तो बैलेंस है, कोऑर्डिनेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कॉन्फिडेंस लेवल भी गेन होता है। हम्म। जनरल और साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए भी गरबा काफ़ी हेल्पफुल रहता है, ओके सर। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि कोई एक मूवमेंट नहीं है। हम्म। इसमें हम देखने जाए तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। आप उसको क्लैपिंग थेरापी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे गरबा के अंदर काफ़ी सारी क्लैप मूवमेंट्स आती हैं। हाँ जी। आप इसको सर्कुलर मूवमेंट थेरापी भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाँ इसमें जी। सर्कल्स भी काफ़ी बार हम घूम के गरबा करते हैं। सही बात है। और जो अपना ट्रेडिशनल म्यूज़िक है जो कि डिवाइन है, एकदम डिवाइन म्यूज़िक जो है अपना, हाँ वो जी। भी अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। बराबर है सर। तो ओवरऑल अगर मेरे हिसाब से देखने जाए तो गरबा जो है वो बाकी और जो आपकी स्टीरियोटाइप एक्सरसाइजेज है, क्योंकि फिटनेस लेवल पे हम एक स्टीरियोटाइप एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग कर लिया, रनिंग कर लिया, जॉगिंग कर लिया, उसकी कंपेयर में गरबा इज वेरी बेनिफिशियल। दैट्स व्हाट आई कैन ओके से। फाइन सर। ओके। ओके सर। राइट। या सो तो मेरे हिसाब से शायद आपके क्वेश्चन को काफ़ी सारी प्रायोरिटीज मैंने दी है। सही बात है सर। सही बात है सर। सो लेट्स गो अहेड। हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ में है, इफ दे वांट टू आस्क एनीथिंग दे कैन राइट ओवर हियर। टिल दैट वी आर कंटिन्यूइंग आवर सेशन।
श्योर। मेरा दूसरा सवाल सर यह है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग गरबा की प्रैक्टिस करते हैं, गरबा जब खेलते हैं, राइट, राइट। क्लास के अंदर जब खेलते हैं तो कंटिन्यूस आधे घंटे घंटे तक गरबा खेलते हैं, खिलवाते हैं, बच्चों को अंदर इन्वॉल्व करते हैं। तो कई बार ओके। ऐसा होता है कि हाँ, गरबा खेलते खेलते हमारी आंखों के आगे अंधेपा जैसा आ जाता है, थोड़ा बहुत ओके। धुंधला सा दिखता है, वो सब होता है। तो मैं आपको ये राइट। पूछना चाहूंगा कि क्या उसका कनेक्शन हमारे ब्लड प्रेशर के साथ में है, या क्या उसका रीजन क्या है, वो क्यों होता है ऐसा? ओके 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 अनिश भाई, इट्स गुड क्वेश्चन। आपने जो पूछा है कि ब्लड प्रेशर से इसका रिलेशन है या नहीं, तो हाँ पहले जी। हम कुछ ब्लड प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं कि भाई वो अपने गर्भा को कैसे कनेक्ट करेगा। हाँ और जी, वो समझने प्लीज। के बाद हम रिवर्स आते हैं कि भाई अगर ये आपके आंखों के आगे जो अंधेरा छा जाता है उससे कनेक्ट होता है कि नहीं होता है। सो वी कैन ओके। इजीली कम टू नो। हम्म। तो ब्लड प्रेशर जो है, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हम गिनते हैं, बीपी प्रेशर नपवाने जाते हैं डॉक्टर्स के पास, एंड विल काउंट इट एज अ 120/80 इज नॉर्मल लेवल। हम्म। तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो डांस थेरापी से हम काफ़ी रेगुलेट कर सकते हैं। पीछे काफ़ी ओके। सारे रिसर्च हो चुके हैं जिसके ओके। अंदर ये दिखाया गया है कि भाई डांस थेरापी से ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है। जो हाई प्रेशर बराबर है वाले सर। पेशेंट हैं, जिनका हाँ प्रेशर जी। हाई रहता है, बढ़ा हुआ रहता है, हाँ जी। वैसे पेशेंट्स के लिए डांस थेरापी काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि डांस थेरापी जो है वो आपके ब्लड प्रेशर के लेवल को स्लो डाउन करता है। वो ओके। सिस्टोलिक बीपी और डायस्टोलिक बीपी दोनों पे इफेक्ट करता है। जो हमने देखा 120/80, 120 इज अ सिस्टोलिक बीपी, 80 इज अ हम्म। डायस्टोलिक बीपी, दोनों पे वो उसको स्लो डाउन करने में काफ़ी इफेक्टिव है। और इसके काफ़ी सारे ओके। पॉजिटिव रिव्यूज भी है बहुत सारे रिसर्च के हिसाब से। बराबर है सर। और एक रिसर्च ये भी हुआ है कि हम्म। अगर अपना ब्लड प्रेशर जो है उसको हम्म। 5 mmHg जितना डाउन कर दिया जाए, हम्म। तो उसके हिसाब से 13% तक हमारा स्ट्रोक होने के चांसेस कम हो सकते हैं। जिसका प्रेशर लेवल बढ़ा हुआ है, जिनके अंदर 3-4 पॉसिबिलिटीज़ है, जैसे ब्रेन स्ट्रोक होना, जैसे कि हार्ट हम्म। अटैक आना, या हम्म। हार्ट फेलियर हो जाना। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर को कम करना ज़रूरी है, या फिर ऐसे जो पेशेंट्स हैं वो अपना ब्लड प्रेशर कम रखें तो उन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो गरबा भी इसमें एक इन्वॉल्वमेंटरी पार्ट है कि भाई आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कर सकते हो। बराबर है सर। तो ये चीज़ें हमने समझी ब्लड प्रेशर के हिसाब से। हाँ जी। अब जो आपका क्वेश्चन था वहाँ पे आएंगे कि हम्म। गरबा खेलते समय आंखों के आगे जो धुंधलापन अंधेरा छा जाता है हम्म। वो प्रेशर से कनेक्टेड है या नहीं है। तो बराबर वो है सर। सीधा प्रेशर से कोई कनेक्शन नहीं रखता है, क्योंकि ओके। आंखों का जो प्रेशर है वो अपना खुद का एक अलग से प्रेशर रहता है, जिसको बोलते हैं IOP, इंट्रा ऑक्यूलरी प्रेशर, आंखों का प्रेशर। अब ओके। इंट्रा ऑक्यूलरी प्रेशर वाले काफ़ी सारे पेशेंट्स में रिसर्च किया गया है इस तरह से कुछ, कि उनको एरोबिक डांस करवाया गया। जैसे हमने आगे दिखा, हम्म। एरोबिक एक्सरसाइज के हिसाब से भी अपना जो गरबा है वो कोरिलेट होता है। हम्म। तो सही बात है इनके सर। रिसर्च के हिसाब से ऐसा है कि एरोबिक डांस करके 1 घंटे तक उनको कंटिन्यूअसली करवाया गया, जिसके हम्म। डांस से पहले और डांस के बाद उनके हम्म। प्रेशर मेजर कर लिए गए। सिस्टोलिक ब्लड ओके। प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों मेजर कर लिए गए। और बराबर। उन्हीं को रिलैक्स पोजीशन में रख के पूरा रिलैक्सेशन टेक्निक से उनको रिलैक्स कर दिया गया। और रिलैक्स हम्म। करने से पहले का, रिलैक्स करने से बाद का भी प्रेशर मेजरमेंट ले लिया गया। अब ये ओके। दोनों जब रिसर्च के दौरान ये दोनों प्रेशर ले लिए गए, तो बाद में देखा गया कि दोनों में कोई भी अल्ट्रेशन नहीं आता है। जो कि ओके। सिर्फ मैं बता रहा हूँ इंट्रा ऑक्यूलरी प्रेशर, इंट्रा ऑक्यूलरी प्रेशर को बराबर। लेकर के दोनों जो ग्रुप्स थे अपने, एक जिन्होंने एरोबिक डांस किया, एक जिन्होंने रिलैक्सेशन टेक्निक किया, दोनों हम्म। में कोई इंट्रा ऑक्यूलरी प्रेशर चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ ये ओके सर। दिखाती है कि भाई जो अंधेरा आ जाता है उसका हम्म। रीजन अपना ब्लड प्रेशर नहीं है। ओके सर। और ये होता है, बड़ी आम बात है, इसलिए आपने मुझे क्वेश्चन भी किया है। आई अप्रिशिएट दैट हम्म। क्वेश्चन। तो मेरे हम्म। हिसाब से ये चीज़ें या तो कहीं ना कहीं अपने शुगर लेवल को रिलेट करेगी, या तो फिर जो अपना डाइटरी मैनेजमेंट है, जो अपना हाँ खाने जी। पीने का तरीका है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स फास्टिंग पे होते हैं, नवरात्रि 9 दिन फास्टिंग पे रहते हैं, हम्म। या आठम के दिन फास्ट करते हैं,
और उसके बाद गरबा खेलने आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके डाइटरी हैबिट्स को भी कोरिलेट करता है, जिसके बारे में हमारा एक कल का भी लेक्चर गया है, एक अपना परसों भी एक लेक्चर होने वाला है शायद, उसके हाँ अंदर जी, इस बारे में काफ़ी डिटेलिंग किया गया है। तो मैं हाँ इसके जी, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, पर कहीं ना हाँ जी। कहीं वो अपने या तो डायबिटीज़ के लेवल से या फिर वो अपने फूड हैबिट्स को लेकर के इश्यू हो सकता है, पर ओके, कहीं बाकी इसका कनेक्शन प्रेशर के साथ नहीं है मेरे नहीं हिसाब है, से। हाँ, मतलब राइट, जैसे आपने बताया कि जो आंखों के आगे जो अंधेरा आता है उसका राइट, कनेक्शन डायरेक्टली प्रेशर के साथ नहीं है, नहीं, उसका राइट, एक अलग फंडा है जो आपने हमको समझाया सर। थैंक यू वेरी मच सर फॉर बात द वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि कई राइट, लोगों के कंफ्यूजन हो गए इस चीज को लेके जो यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। So, राइट, sir, राइट, can we राइट। go ahead? If anyone from the viewers want to ask any question, you can write down over here. Till that, we can go ahead with the next question. So, sir, सर, इसके बारे में हाँ जो जी, आप अपना प्रेशर के बारे में जो एक बेसिक इंफॉर्मेशन हमने लिया, हाँ मैंने जी, काफ़ी सारी आपको जो इंफॉर्मेशन दी वो डांस को रिलेटेड दी, जो कि गरबा ओके, खेलने के रिलेटेड दी। हाँ जी, जो अपना म्यूजिक है, जो ट्रेडिशनल म्यूजिक गरबा, जो एज अ पार्ट ऑफ म्यूजिक अगर उसको लेंगे, तो उसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स प्रेशर के ऊपर देखे गए हैं। अच्छा, ट्रेडिशनल म्यूजिक थेरापी का पूरा एक रिसर्च हुआ जिसके अंदर प्रेशर के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं, ओके, और इस वजह से भी विदेशों में अगर देखने जाए तो उन लोगों ने म्यूजिक थेरापी को, ट्रेडिशनल म्यूजिक थेरापी को प्रेशर का मैनेजमेंट करने के लिए यूज़ किया गया है। ओ, हाँ, वो लोग दैट्स ट्रेडिशनल ऑसम, म्यूजिक थेरापी से काफ़ी सारे पेशेंट्स के जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट हाँ करते जी, हैं, और इसके साथ साथ ओके, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई, रिलैक्सेशन टेक्निक्स हो गई, कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गए, कुछ हाँ जी, वॉकिंग हाँ बेस्ड जी, एक्सरसाइज हो गई। इन सब हम्म, एक्सरसाइजेज के ज़रिए वो लोग हम्म, मेडिसिन से बाहर आकर के, अदरवाइज हम्म, जैसे हम जानते हैं वैसे कि जो मेडिसिन है अपनी, हाँ, उसी से रेगुलेट किया जाता है। भाई प्रेशर आ गया मतलब लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है, शुगर आ गया हम्म, मतलब लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी है, एक फंडा हो गया है। हम्म, अब जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ रिसर्च के हिसाब से अभी विदेशों में तो ये चीज़ चल रही है, जैसे ट्रेडिशनल म्यूजिक थेरापी उन लोगों ने डेवलप किया है, और उसके बेस पे कुछ एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताए, उसके ज़रिए वो लोग काफ़ी हद तक ब्लड प्रेशर को हम्म, रेगुलेट कर रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ें अपने यहाँ भी आ सकती है, क्योंकि ट्रेडिशनल म्यूजिक मतलब अपने गरबे में भी वही ट्रेडिशनल म्यूजिक यूज़ किया जाता है, हम्म, तो वो कहीं ना कहीं हम इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही बात है और सर, सही बात है सर, जैसे डांस और म्यूजिक दोनों को, मतलब हम्म, गरबा खेलना और गरबा सुनना दोनों को अगर एक साथ में लेकर के अगर मैं अपना एक व्यू बनाना चाहूँ, तो ये भी हो सकता है अगर अनीश भाई के साथ 10 वीक्स तक गरबा का एक प्रोग्राम बना दिया जाए, हाँ तो जी, श्योरली कार्डियोवास्कुलर फिटनेस है, बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें हम काफ़ी हद तक रेगुलेट कर सकते हैं। सही बात है, सही बात है। सो इट्स रियली ग्रेट कि आपने प्रेशर का कोरिलेट किया अपने बॉडी के साथ ड्यूरिंग द गरबा सेशन, लाइक हाउ इट कैन बी हेल्पफुल टू अस। और राइट, जैसे आपने हमको बताया कि भाई अगर अंधा आता है तो उनका कोई रीजन सीधा उसके साथ नहीं है। सो लेट्स राइट। गो टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, मेरा एक सवाल यह है हम्म, कि अपने बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है हम्म, उसको आप कैसे कोरिलेट करोगे गरबा के साथ? हाउ इट इज हम्म। कनेक्टेड विद द गरबा विद कोलेस्ट्रॉल लेवल? श्योरली, अगर एक सीधा व्यू लगाया जाए तो ये है हम्म, कि कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब जनरली हम जिसको बोलते हैं कि भाई चर्बी बढ़ गई है, तो हम्म, पहले ही हमने देखा वैसे कि वेट मैनेजमेंट में तो गरबा काफ़ी इफेक्टिव है, हेल्पफुल है। हाँ पर जी, इसको थोड़ा सा डीप और सिस्टमिक हिसाब से देखा जाए, वो तो अपना एक आउटसाइड लुकआउट है, बाहर से जो हम देखते हैं कि भाई बॉडी फैट जो है उसको हम चर्बी कोलेस्ट्रॉल गिन के चलते हैं और उसके हिसाब से देखते हैं, तो गरबा उसमें हम्म, हेल्पफुल है। बट अगर डीप डिटेल में जाया जाए तो ये जो हम्म, कोलेस्ट्रॉल है कहीं ना कहीं वो अपने प्रेशर के साथ रिलेट करता है, क्योंकि खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल अटक जाता है। कई सारी बार हम्म, हम सुनते हैं कि भाई हमारे वो रिलेटिव थे जिनको स्टेंट लगाना पड़ा, सो हाँ दिस जी, इज रिलेटेड विद द कोलेस्ट्रॉल, राइट। ओके, तो ओके, अगर गरबा खेला जाए तो उससे जो ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, तो हम्म, ये सब
ब्लड की वेन्स जो है उसके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होगा, और उसके ओके, चलते हार्ट अटैक, स्ट्रोक उसके चांसेस कम हो जाएंगे। और बराबर है सर। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने भी ये रिकमेंड किया है कि हम्म 40 मिनट्स ऑफ मॉडरेट टू विगरस इंटेंसिटी में अगर एक्सरसाइज की जाए, मीडियम टू हम्म हाई लेवल पे अगर एक्सरसाइज की जाए, तो हम्म उससे काफ़ी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो लो हो सकता है। ओके, इसके हिसाब से देखें तो उन्होंने ये भी बताया है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल को अगर कम करना है तो वीक में 150 मिनट्स मॉडरेट एक्सरसाइजेस और अच्छा, 75 मिनट्स विगोरस एक्सरसाइजेस पर वीक ओके, अगर की जाए तो हम्म कार्डियक स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ सकती है। ओके सर, ओके, हाँ, और हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, जैसे अपना गरबा है वो एरोबिक एक्टिविटी में आता है, तो हम्म डेफिनेटली गरबा जो है वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा और हम्म आपको काफ़ी सारे उसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। सो हमारे व्यूअर्स में से किसी ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे। हाँ हाँ। So while having like knee pain ओके got from body weight on one knee during the dance, can we ओके। still do garba and how much effect on varicose vein? Like, तो सर देर आर आप क्या टू, कहेंगे इनके बारे में सर? yeah, there are two conditions madam has asked for. One is knee pain and one is varicose vein. अब हम्म नी पेन जो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये चेक करना पड़ेगा कि नी पेन किस तरह का है, हाँ जी, और प्रोबेबली अगर ये मस्कुलर लेवल पे ही है, कोट्रिसेप मसल्स जो कि अपने थाई मसल्स है उसको हम्म लेकर के है, तो कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस करने के बाद गरबा खेलने से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट वंस वी हैव टू ओके, डायग्नोस इट, सो ओके, ऐसे पेशेंट्स के लिए मैं ये बताऊंगा कि भाई एटलीस्ट वो डॉक्टर को दिखाए, जैसे अपने आईआईजीडी के काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जिनसे वो एक बार हम्म कंसल्ट कर ले, तो एक हम्म बेसिक डायग्नोसिस बन जाएगी किस वजह से नी पेन है, और जब हमको वजह पता चल जाएगी तो हम उसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे सही बात है with सर, the exercises, with the physiotherapy and with our गरबा, सही सबको बात है सर। सर्कुलर मैनर में लेकर के उनको हेल्प हो जाएगी। सेम में उनका ओके, वेरिकोज वेन का जो क्वेश्चन है उसमें हम्म भी यही चीज़ रिलेट होगी कि हम्म शी कैन डू गरबा बट विथ सम प्रिकॉशंस। और हम्म दोनों चीज़ में उनको ये एडवाइस तो मैं देना चाहूँगा कि वो जब भी खेले तो वो इंटरमिटेंट होना चाहिए, इट शुड नॉट बी हम्म कंटिन्यूस। ओके। या और जैसे आप बता रहे हो कि उनको जब गरबा खेलना है तो विथ अंडर सम सुपरविजन ऑफ गाइड की उनको श्योर सुपरवाइज करे और उनको देखे कि भाई उनके मूवमेंट्स कैसे हो रहे हैं, इट्स करेक्ट और नॉट। श्योर और श्योर। अनदर थिंग मैं एक बात शेयर करूंगा कि चैताली बहन, अगर मेरे हिसाब से कि आप जब भी गरबा खेलते हो तो जैसे हमने पहले सेशन में बताया, श्वेता मैम ने बताया था कि आपका फुट लैंडिंग जो है वो मिड फुट पे होना चाहिए, आपका बॉडी का लोड जो है वो मसल्स पे आना चाहिए, नहीं कि जॉइंट्स पे। तो वो सब चीज ध्यान में रख के शायद वो गरबा खेल सकते हैं। सही सही बात है चिंतन सर। यस यस यस, एंड जो बात हुई वैसा बेसिक डायग्नोसिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, क्योंकि अगर कोई किसी ने बता दे कि भाई गरबा खेल सकते हैं और सीधा चालू कर दिया अपने हिसाब से, करेक्ट तो इट करेक्ट। कैन बी डिफिकल्ट टू लाइक, प्रॉब्लम सारे क्रिएट हो सकते हैं। एक बार करेक्ट किसी को करेक्ट। दिखा दिया था, वी कैन फाइंड आउट द मेजर प्रॉब्लम। हमको अगर मेजर प्रॉब्लम मालूम हो गया कि भाई इस वजह से उनको नी पेन है, तो वी कैन गाइड देम कि भाई आपको कैसे करना है, किस तरह से करना है। ट्रू। So maybe Garba can be the help for the help as a dance movement therapy too. यस, If I am not wrong, right? यू राइट राइट राइट, परफेक्टली। Thank you, sir. Thank you, sir. So can we या go ahead? If Chaitali bin, hope you have got your answer. आपको आपका जवाब मिल गया है। फिर भी if you have any other queries, you can connect me directly so I can guide you. So let's go ahead. अपने अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। श्योरली। So sir, let's connected the body and करबैक्टिव with ग्लूकोज लेवल। हमारा जो बॉडी का शुगर लेवल जो रहता है, राइट। उनके कम होने के या बढ़ने के चांसेस ड्यूरिंग गरबा के टाइम पे किस तरह से होते हैं। और अ पीपल ओके हु हैज अ प्रॉब्लम ऑफ शुगर, अगर शुगर का ओके प्रॉब्लम है तो ओके क्या वो गरबा खेल सकते हैं कि नहीं खेल सकते, और उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए ड्यूरिंग दैट टाइम? ओके। जैसे ये पूरा टॉपिक है वो डायबिटीज़ को रिलेट कर रहा है, तो हाँ पहले जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूंगा कि जैसे ग्लूकोज लेवल जो है
वो कब बढ़ सकता है, कब कम हो सकता है, कब सेम रह सकता है, और फिर हम डिस्कस करते हैं कि भाई उसके बारे में क्या केयर की जाए। तो हाँ जी। ये कम होने का जो चांसेस है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक तो उनको किस तरह का डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ हैविंग 2 टाइप्स, टाइप 1 डायबिटीज़, ओके। टाइप 2 डायबिटीज़। सो उनको ओके। किस तरह का डायबिटीज़ है उसके ऊपर एक डिपेंड करेगा। सेकेंड थिंग, वो जब गरबा खेल रहे हैं तो कौन सी इंटेंसिटी से खेल रहे हैं। वो अगर मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी पे खेल रहे हैं तो डेफिनेटली देयर आर चांसेस कि वो शुगर लेवल लो हो सकता है, उनका ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। द सेकेंड ओके। वन इज डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन। वो जैसे चैताली बहन के क्वेश्चन में मैंने बताया था उनको कि भाई आपको इंटरमिटेंटली खेलना है, कंटिन्यूसली नहीं खेलना। तो वैसे कंटिन्यूसली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी खेला जाए तो भी शुगर लेवल कहीं ना कहीं कम होने के चांसेस है। सही बात है। और जो सेकेंड चीज़ है, हम देखेंगे कब बढ़ सकता है। तो अगर गरबा की इंटेंसिटी बहुत हाई लेवल पे है तो ऐसे हाई लेवल के टाइम पे बॉडी के जो मसल्स है उसकी एनर्जी के लिए अपना बॉडी ग्लूकोज रिलीज करेगा, एटीपी रिलीज होंगे जिसमें से ग्लूकोज बॉडी में रिलीज होगा। और तब हाँ जी। बॉडी, हाँ, क्योंकि तब बॉडी की एनर्जी डिमांड बहुत बड़ी हुई होती है। तो इसलिए ग्लूकोज जो रिलीज होगा तो टेम्पररी अगर उस समय चेक किया जाए तो ग्लूकोज लेवल हाई दिखाएगा, बट इट मस्ट बी टेम्पररी ओनली। इफ द पेशेंट इज नॉन डायबिटिक देन इट इज अ टेम्पररी। ओके। ऐसे समय में खास करके अगर अनीश भाई की ट्रेनिंग के अंदर जो उन्होंने दिखाया है कूल डाउन गरबा, कूल डाउन गरबा इज वेरी हेल्पफुल। अगर आप हाई इंटेंसिटी में गए हैं एंड यू हैव इंक्रीज योर ग्लूकोज लेवल, तो आप कूल डाउन गरबा की मदद से आपका लेवल कम कर सकते हैं। तो मैं ये मानूंगा कि भाई वो ज़्यादा हाई इंटेंसिटी में ना करें और वार्म अप कूल डाउन गरबा जो है उसका बेनिफिट ले। हाँ जी। और सर हमारे यहाँ, हाँ जी प्लीज हाँ, कंटिन्यू, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। मेरा एक थोड़ा था कि मेरे हिसाब से अगर जिनको मेडिकल कोई प्रॉब्लम है नहीं, जो नॉन मेडिसिन, जो जिनको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, गरबा खेलने से पहले जिनका शुगर लेवल भी नॉर्मल है, उनका लेवल नॉर्मल ही रहेगा, उनके लेवल में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ओके। राइट। और या। अगर ये जो अप्स एंड डाउन्स हमने देखे तो इसमें जो भी डायबिटिक पेशेंट्स है वो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, या फिर गरबा के दौरान या फिर क्लासेस के दौरान बिफोर स्टार्टिंग द गरबा उन लोगों को खास करके एक बार डॉक्टर की एडवाइस ले लेनी चाहिए टू अवॉइड द रिस्क। किसी भी चीज़ में रिस्क लेने से अच्छा है कि किसी एक्सपर्ट को पूछ लिया जाए। जैसे करंट कंडीशन को अगर मैं कोरिलेट करना चाहूँ तो हम सब ने ये कोरोना देखा है अभी, और 60 डेज से सब 55 डेज से लॉकडाउन में रहे थे। अब पीएम मोदी जी की एडवाइस थी कि सब लॉकडाउन में रहे। अब उनकी एडवाइस हमने मानी, लॉकडाउन में रहे, तो आज हमारा देश दूसरे देशों की कंपेयर में काफ़ी लो लेवल पे है। हमने सही बात है कोरोना को सर। उतना बढ़ने नहीं दिया है। सही बात है सर। तो वैसे ही अगर डायबिटिक हो आप, तो एक बार आप डॉक्टर की एडवाइस लेते हो तो यू कैन अवॉइड द रिस्क। और दो तीन बेसिक बातें हैं, जैसे कि अगर टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स है तो अगर उनका ग्लूकोज लेवल 250 तक पहुंच रहा है, 250 mg/dL तक पहुंच रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स का जो कीटोन टेस्ट है वो एक करवा लेना चाहिए। कीटोन टेस्ट करवाने से ओके। अगर वो टेस्ट नेगेटिव आता है दे कैन प्ले गरबा, इफ इट इज पॉजिटिव देन गो थ्रू द मेडिसिन एंड कंटिन्यू द गरबा। वैसे ओके। ही जो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स अप टिल 300 शुगर लेवल, अप टिल 300 दे कैन प्ले द गरबा बट विथ सम प्रिकॉशंस। और ओके। जो भी पेशेंट्स बिलो 70 है, 70 mg/dL जिनका शुगर लेवल रहता है उससे कम रहता है, उनको मैं एडवाइस नहीं दूंगा कि वो गरबा खेलें। और गरबा के दौरान अगर 70 से 100 के बीच में अपना शुगर लेवल आ जाता है, लो हो जाता है, तो सबसे मैं एडवाइस करूंगा कि भाई आप जब खेलने जाओ तो अपने साथ नींबू पानी या कुछ नाश्ता या थोड़ी सी शुगर पेपरमिंट कुछ रखें, जिससे करके आप इंस्टेंटली वो लेवल को कंट्रोल में ले सकते हो। मेंटेन कर, मेंटेन कर। करेक्ट, करेक्ट।
सो सर हमारे व्यूअर्स में से प्रियेश भाई ने क्वेश्चन पूछा है, हाँ हाँ। तो हु शुड नॉट प्ले गरबा। अभी प्रियेश भाई हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आपने जो एक क्वेश्चन पूछा वो किस कंडीशन को लेके पूछा, दैट इज ए इम्पोर्टेंट थिंग। क्योंकि राइट। आप डायबिटिक को लेके पूछ रहे हो या फिर किस चीज को लेके पूछ रहे हो वो प्लीज क्लियर करिए। उनसे पहले नॉर्मली कौन कौन सी कंडीशन में गरबा नहीं खेला जाता वो उसके बारे में सर हमको बताएंगे कि सर कौन से पेशेंट है, कौन से बंदे हैं जिसको गरबा खेलना ही नहीं है, ही कैन नॉट गो विद गरबा, वो कौन कौन सी कंडीशन है, प्लीज एक्सप्लेन दैट। मेरे हिसाब से अगर न्यूरो के डायरेक्शन में देखा जाए तो जिन पेशेंट्स का बैलेंस लेवल नहीं है वैसे पेशेंट्स को नहीं खेलना चाहिए। ओके। एपिलेप्टिक पेशेंट जिनमें फिट्स आती है ऐसे पेशेंट्स को नहीं खेलना चाहिए। और ख़ास करके जो पेशेंट्स होते हैं जिनको चक्कर की प्रॉब्लम है तो ऐसे पेशेंट्स को भी नहीं खेलना चाहिए। या फिर ऐसे पेशेंट्स को पहले एक बेसिक गाइडलाइन लेनी चाहिए। हमारे टीम मेंबर्स में से किसी भी डॉक्टर को एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए और उसके बाद एग्जैक्टली उनका प्रॉब्लम क्या है वो देखने के बाद उनको उस तरह से ट्रेनिंग दे करके भी वो खेल सकते हैं। ओके। सो प्रियेश भाई मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि जैसे गरबा को लेके जैसे हम लोग रिसर्च जो कर रहे हैं तो गरबा को एक ताली दो ताली से लेके उसका एक्सट्रीम लेवल जो डोडिया और वो सब है हम सब कुछ देख रहे हैं। सो इट्स अप टू द पर्सन कि भाई उनको किस तरह का गरबा खेलना है। मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि 80 साल के दादी माँ भी दो ताली गरबा खेलते हैं। अगर कोई बंदे को दो ताली गरबा खेलना है और उसका थोड़ा बहुत भी फिजिक्स अच्छा है तो ही और शी कैन प्ले। पर जब आपको डोरिया खेलना है या फिर आपको खींच करना है या फिर अलग अलग मूवमेंट्स जिसमें वेरिएशन हाई इंटेंसिटी पे आती है अगर उस पे करना है तो यू हैव टू गो विथ सम कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स। शायद ऐसा हो कि आपको आपके डॉक्टर्स लोग बोल दे कि भाई मना कर दे कि आप नहीं कर सकते, उनके हिसाब से वो गलत नहीं है। पर जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स की टीम है जो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं गरबा के ऊपर और गरबा को थेरापी के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तब शायद ऐसा हो कि इन अ प्रॉपर वे अगर आप गाइडलाइन के साथ करोगे तो यू कैन प्ले गरबा। दैट इज जस्ट माई ओपिनियन। आई एम नॉट क्रॉसिंग द अदर डॉक्टर्स, बट जब हम लोग गरबा को डिटेल स्टडीज कर रहे हैं और हमारी एक टीम बनी हुई है डॉक्टर्स की जिसमें फिजियोथेरापिस्ट, साइकोथेरापिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और डिफरेंट डॉक्टर्स, म्यूजिक थेरापिस्ट भी कनेक्टेड है, तो वो हमको गाइड करते हैं कि भाई इसको हम कैसे कोरिलेट कर पाए, कैसे हम थेरापी के साथ कनेक्ट कर पाए। तो इट्स अप टू दैट कि आप किसके पास कर रहे हो, कैसा गरबा कर रहे हो और कौन से मूवमेंट्स कर रहे हो और कौन सी कंडीशन के साथ में कर रहे हो, that does matters. It's right, Chintan bhai? Yes, correct. So can we go ahead with our next topic? If anyone want to ask any question, किसी को कुछ पूछना है तो you can write over in the comments. And let's go with our next topic. So हमारे यहाँ पे कई बार जो वेट लॉस करने के लिए आते हैं सर, जो भी क्लास के अंदर कैसे हमको वेट लॉस के लिए गरबा करना है, और अगर आप देखने जाओगे तो हर एक जगह पे बैनर पे लिखा होता है 100% वेट लॉस। तो दैट इज द अट्रैक्शन फॉर द पीपल कि चलो भाई उस बहाने बहाने वेट लॉस भी हो जाएगा। सो समटाइम्स वी हैव सम स्टूडेंट्स हु हैज अ प्रॉब्लम ऑफ थायराइड। तो आप उसके बारे में क्या कहोगे कि थायराइड वाला अगर कोई पेशेंट है तो क्या वो गरबा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओके। जैसे कि आप सब जानते हैं आज थायराइड डे है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू ऑल अ हैप्पी थायराइड डे। somehow thyroid is not happy but still people has made a day, so we have to consider that. जैसे कि आपका क्वेश्चन है तो मैं ये बताऊंगा कि जिनको हाइपर थायरॉइडिज्म है, थायराइड ज़्यादा है, ऐसे पेशेंट्स खेल सकते हैं गरबा। और जो हाइपोथायरॉइडिज्म के पेशेंट जिनमें हाइपोथायरॉइडिज्म मतलब
थायराइड का लेवल लो है, हम्म वैसे पेशेंट्स को हम ज़्यादा इसके लिए एडवाइस नहीं करेंगे, बिकॉज हम्म तब उनकी जो बॉडी की डेली एक्टिविटी है उसके लिए जो हम्म मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करनी होती है वो नहीं हो पाती है, इसीलिए हम्म वैसे पेशेंट्स में ज़्यादा एडवाइस नहीं करेंगे। बट स्टिल वंस अगेन डॉक्टर्स आर देयर टू मैनेज द थिंग्स, सो इफ एट ऑल दे हम्म आर मैनेजिंग दैट एंड यू कैन कंटिन्यू विद गरबा, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर दैट। Okay, fine, 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 sir. Very well. So, if anyone want to ask any question from the viewers, please write down in the comment. And for some more detail, if you want to connect with our doctors, we have the list of doctors and we have the team of doctors on my website. It's IAGD www.iagd.in। उसके ऊपर हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे उनकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है। यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद देम। अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछने हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। टिल दैट लेट्स गो विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक। सर अब मुझे आपको ये पूछना है। हाँ जी बोलिए। सर मैं आपको रोकना चाहूँगा एक बार, हाँ इट्स क्योंकि ओके, नो हमने प्रॉब्लम। आगे जितनी कंडीशंस अभी तक डिस्कस की है, जैसे कि डायबिटीज़ को लेकर के हमने डिस्कस किया, थायराइड को लेकर के, प्रेशर को लेकर के डिस्कस किया, हाँ और जी। जैसे कि प्रियेश भाई का एक क्वेश्चन था अभी कि भाई कौन खेल हम्म सकता है कौन नहीं खेल सकता, आगे चैताली बहन का क्वेश्चन था, उनको नी पेन है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर, और अभी भी आपने बताया कि जैसे सबके यहाँ क्लासेस पे लिखा होता है 100% वेट लॉस गारंटी, हाँ जी। तो ऐसे मामलों में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट्स है या जो भी नॉर्मल पर्सन है जो गरबा खेल रहा है और या तो जो हम्म क्लासेस में जा रहा है, दे शुड हम्म नॉट बी फोर्स्ड। उनको ज़बरदस्ती से ज़्यादा समय, लंबे समय तक कंटिन्यूस ना करवाया जाए, या जैसे आगे हमने देखा हाई इंटेंसिटी में ना करवाया जाए, उसका खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि हम्म ये सब चीज़ें आपको काफ़ी सारा डैमेज दे सकती है। बिकॉज यू फील कि यू आर नॉर्मल एट द लेवल, आप जब घर का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, नॉर्मल लेवल पे आपकी लाइफ चल रही है, उस टाइम पे आपको हम्म लगता है कि भाई आप फिजिकली फिट है, एवरीथिंग इज़ फाइन। बट व्हेन यू गो हम्म फॉर मोर स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई फोर्सफुली जो उनका 100% वेट लॉस करवाना है, उसके चलते अगर फोर्सफुली पेशेंट करता है या फिर उनसे करवाया जाता है, हाँ जी। तो हाँ ऐसे जी। मामलों में कई बार नेगेटिव इफेक्ट भी देखे गए हैं। जैसे कि बहुत हम्म सारी इंजरीज जो फर्स्ट डे श्वेता मैडम ने बताई थी, या हम्म फिर जैसे हमने अभी वो प्रेशर के बारे में या शुगर के बारे में देखा, तो ऐसी बहुत सारे हम्म प्रॉब्लम्स में गिर सकते हैं। तो बेटर दे कैन टेक अ गाइडेंस फ्रॉम अनीश भाई और एनी ऑफ द टीम मेंबर्स, और बाकी जो गरबा क्लासेस करवा रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश रहेगी कि वो पेशेंट्स को या जो भी खिले आए, गरबा खेलने आ रहे हैं, उनको ज़्यादा फोर्स ना करें, बिकॉज फोर्सफुली ओके। करवाने से कभी हम कुछ बड़ी प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं। सो प्लीज़ हाँ। कीप वॉचिंग ऑन दैट। सो अकॉर्डिंग टू यू वन शुड बी इन अ कंफर्टेबल जोन, मतलब अपना खुद का बॉडी का जो कंफर्टेबल जोन है उनको परफेक्ट। लेके कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो उनका बेनिफिट उनको ज्यादातर जाएगा। अदरवाइज इट कैन कॉज इंजरी और वो अपने को प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। श्योर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द गिविंग अस अवेयरनेस ऑफ सच अ थिंग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमको कोई चीज मालूम नहीं होती, हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करके गरबा करते हैं। मतलब कोई कोई बंदा खेल रहा है, उनको देख के हमको भी मन कर रहा है तो हम लोगों ने खेलना चालू कर दिया। और बाजू वाला बंदा, लड़का या लड़की खेल रही है, अगर वो कंटिन्यूस खेल रही है तो मुझे भी खेलना है। ऐसा मेरे दिमाग में चलता है कि भाई मैं उसके साथ अपने आप को कॉम्पीट करता हूँ कि अगर वो खेल सकते तो मैं क्यों नहीं खेल सकती या मैं क्यों नहीं खेल सकता। वो चीज को लेके एक कंपटीशन की भावना खड़ी होती है और हम लोग कंटिन्यूस एक दूसरे को लाइक कंपटीशन की भावना से खेल रहे हैं। अगर मेरी राइट। कैपेसिटी नहीं है फिर भी साइकोलॉजिकली ऐसा होता है कि भाई मुझे उसके साथ खेलना है कंटिन्यूस। वो सब राइट। हमारी एक वो होती है कि भाई भावना होती है कि हम लोग कंटिन्यूस खेले। बट जैसे आपने हमको बताया कि अगर हमारे बॉडी की कैपेसिटी नहीं है, अगर हमारा हमको मालूम नहीं है कि हमारी कितना कैपेसिटी है, तो वी हैव टू स्टॉप अवर सेल्फ और धीरे 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 श्योर। धीरे अपने आप को इंक्रीज करना चाहिए। लाइक राइट। एक ही दिन में सीधा सेंचुरी नहीं लगा देनी है। वी कैन गो ग्रेजुअली, धीरे धीरे जाके राइट। तो वी कैन यस। क्योर द थिंग्स। थैंक यू वेरी मच यस। सर फॉर योर इंफॉर्मेटिव सेशंस।
So here is some questions. Is it fine to play Garba with heavy costumes or is it result in any long term injuries? Like उनका पूछना का मतलब यह है कि इतना हैवी कॉस्ट्यूम पहन के गरबा करे तो क्या कुछ इंजरीज होने का चांसेस है कि नहीं है? प्रोबेबली कॉस्ट्यूम को लेकर के कोई इंजरीज हो ऐसे चांसेस लगभग बहुत कम हैं। हाँ, ओके। हमारी मूवमेंट्स कैसे है, जैसे आपने भी अभी बताया कि भाई फुटस्टेप्स कैसे रखे गए हैं, मूव्स कैसे हो रहे हैं आपके, वो सारी चीज़ें आपके कॉस्ट्यूम्स पे नहीं मैटर करेगी, वो सारी चीज़ें आपकी मूवमेंट्स पे मैटर करेगी। कॉस्ट्यूम को ओके। लेकर के आपको ना कोई इंजरीज हो सकती है। हाँ, ये है कि प्रॉपर तरीके से अगर कॉस्ट्यूम नहीं पहना है तो आपको गिरने वगैरह के चांसेस रह सकते हैं। कुछ कभी हमने देखा है कि भाई दुपट्टा पाँव में आ गया, या फिर किसी का जो है वो हाथ ऊपर करने के टाइम पे अगर टाइट कॉस्ट्यूम पहना हुआ है तो कंधे पे खिंचाव आ गया। ये सब हाँ चीज़ें जी। हो सकती है, बट इफ़ यू विल अ प्रॉपर टेलरमेड, मतलब आपके जो साइज़ के हिसाब से अगर पहने और प्रॉपर तरीके से पहने तो उससे कोई एक्स्ट्रा आपको डैमेज नहीं होगी। हाँ, उन्होंने एक वर्ड और ऐड किया था कि हैवी ड्रेसेस, मतलब कि जो भारी है, वज़न में है, तो ऐसे कॉस्ट्यूम जो है वो हो सकता है कि हल्का-फुल्का आपको कोई मस्कुलर पेन दे सकता है, बट इट इज़ नॉट एट द मेजर लेवल। सो आई डोंट फील कि उससे कोई इंजरी के चांसेस हैं। Okay, sir. Okay, sir. Thank you very much. So we have या one more question over here. या That Priyesh Bhai is asking that ACL injury is very common in Garba player. How to राइट। avoid that? सर, जैसे ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे तो इनडायरेक्टली आगे हमने डिस्कस कर लिया कि कॉन्टेक्ट टू अनीश भाई और एनी ऑफ आवर आईएजीडी मेंबर्स कि, और आप हमारा पीछे का एक लेक्चर गया हुआ है डॉक्टर श्वेता का, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी उन्होंने इस बारे में बताया था कि फुट स्टेप्स कैसे रखने हैं। गरबा में कॉमनली एसीएल इंजर्ड होता है, ही इज़ राइट एट द पॉइंट, क्योंकि एसीएल की जो मैकेनिज़्म है, एसीएल ब्रेक होने की जो मैकेनिज़्म है वो कुछ इस तरह से है कि अगर हमारा नी जॉइंट का अपर बोन और लोअर बोन, जिसको फीमर और टिबिया बोलते हैं, उसको बेंडिंग पोजीशन में और रोटेटरी पोजीशन में लिया जाए और उसके बाद उसको वापस से स्ट्रेट किया जाए, देन देयर मे बी अ चांस ऑफ एसीएल इंजरी। सो ही इज़ राइट, क्योंकि Okay. हमारे मूव्स भी कुछ इस तरह से है। बट अगर उसमें ट्रेनिंग परफेक्टली ली गई हो और अगर पहले से जब उनका प्रैक्टिस सेशंस चल रहा है तब ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया, तो डेफिनेटली आई कैन से यू कैन अवॉइड द एसीएल इंजरी ड्यूरिंग योर गरबा। सर जैसे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने जो वार्म अप कूल डाउन और स्ट्रेचिंग जो डेवलप किया है यस। शायद यस। उससे भी इस चीज को कवर कर सके कि डायरेक्ट क्लास में जाके आप गरबा खेल रहे हो उसके बदले क्लास में गरबा स्टार्ट होने से पहले पहले अपने मसल्स को एक्टिव करो, अपने मसल को स्ट्रेच करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे हिसाब से हमारे जो क्लास पे चल रहे हैं बैचेस उसमें ये प्रॉब्लम्स मोस्टली नहीं आते क्योंकि वी आर गोइंग टू द सिस्टम कि भाई अपने बॉडी को पूरा वार्म कर दिया, उसको स्ट्रेच कर दिया तो वो एक्टिव हो गए गरबा खेलने के लिए एंड देन दे आर प्लेइंग कंटिन्यूस हाफ एन आवर और 1 आवर गरबा, तो वो उनको ये ऐसे प्रॉब्लम हमको नहीं दिखाई दे रहे सर। सो वी हैव सम नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द व्यूअर्स कि if there is a pain in the muscle while playing garba, should I take medicine or not? I would suggest you can take medicine at the time of garba, but I feel कि आपको जो muscular pain आता है mostly she might be asking for a calf pain, I suppose. Yeah, वो mostly आपका calf or hamstring is paining during that time, as I am experiencing it. Yeah. परफेक्ट। तो वो पेन जो है वो आपके गरबा खेलने से आए हुए पेन को मैं ज़्यादा कंसीडर नहीं करूँगा, उसको मैं डिहाइड्रेशन को लेके थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा, क्योंकि हाँ, बॉडी के अंदर जब भी आप गरबा खेलते हैं पसीना होता है, जब गरबा खेलते हैं आप ज़्यादा पानी नहीं पीते, सोचते कि भाई पेट में दर्द हो जाएगा, तो जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन आती है वैसी कंडीशंस में मस्कुलर पेन ज़्यादा होने की चांसेस है। सो आई वुड सजेस्ट कि पहले से अगर वो अपनी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखे, या नींबू पानी या नॉर्मल वाटर, कुछ भी लिक्विड इंटेक से वो अगर अपने बॉडी का एक लिक्विड लेवल मेंटेन करें तो उनको मसल पेन आएगी ही नहीं। अगर पेन नहीं आएगा तो उनको मेडिसिन तक जाना ही नहीं पड़ेगा। सही सो बात है सर। प्रिवेंशन इज बेटर और देन क्योर। yeah,
इसके बारे में कल के सेशन में केता मैंने भी बताया था कि भाई हाउ यू हैव टू हाइड्रेट योरसेल्फ ड्यूरिंग द गरबा, आपके साथ क्या क्या चीजें रखनी चाहिए और कैसे कैसे उसका इस भाई यहाँ सॉफ्ट पॉसिबल। अच्छा हाँ नहीं भाई वी आर लाइव नाउ, हेलो वी कैन कंटिन्यू। देयर वाज सम टेक्निकल इश्यूज, तो वो बंद हो गया था, बट लेट्स कंटिन्यू आवर सेशन। राइट। सो होप कंचन मैम को आपका आंसर मिल गया होगा, थैंक यू वेरी मच। ओके फाइन, सो लेट्स कंटिन्यू अवर सेशन में। सर अगर और किसी को कुछ पूछना है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट, टिल दैट आई एम आस्किंग द नेक्स्ट क्वेश्चन टू द चिंतन सर। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा या गाय और वुमन जो पैरालिसिस से पास हुए हैं, अगर पैरालिटिक बॉडी है, तो क्या वो गरबा खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते? व्हाट कैन बी द सिचुएशन फॉर देम? ओके, जो आपका क्वेश्चन है, इट्स अ पैरालिसिस केस एंड इन आवर लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रोक पेशेंट, ओके, ब्रेन स्ट्रोक। तो हम अगर ब्रेन की डायरेक्शन में मूव करना चाहें तो पहले थोड़ा सा ब्रेन समझ ले कि भाई अपना ब्रेन किस तरह से, ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो उसके लिए मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूँगा। विल कीप वन इमेज, बाय दैट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द राइट एंड द लेफ्ट ब्रेन इज वर्किंग। यहाँ पे एक डांसर दिखाई गई है। ये डांसर जो है, आप जो व्यूअर्स हैं वो देखें एक बार और मुझे बताएं कि ये डांसर क्लॉकवाइज मूव हो रही है या एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रही है। इसके हिसाब से हम आपके जो ब्रेन फंक्शंस है उसको लेफ्ट या राइट में डिवाइड करेंगे। जो लोग सोच रहे हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं तो वो अपना राइट ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो वो अपना लेफ्ट ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। और लेफ्ट ब्रेन या राइट ब्रेन जो है अपना, वो उसके यूजेज के हिसाब से क्या क्या फ़ायदे हैं वो इस इमेज में दिए गए। अनिश भाई प्लीज़ इस इमेज को आप बाद में अपने इस पे भी रखिएगा, पेज पे, ताकि पीछे भी काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके एंड दे कैन कम टू नो दैट व्हाट आर द लेफ्ट ब्रेन फंक्शंस एंड व्हाट आर द राइट ब्रेन फंक्शंस एंड विच ब्रेन दे आर वर्किंग विद। उनको क्या लगता है कि भाई उनका ब्रेन किस साइड से काम करता है। और इसको अगर मैं बताऊं आपको, आप इमेज ले सकते हैं क्या। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, राइट और लेफ्ट दो पार्ट में हम अगर ब्रेन को डिवाइड कर रहे हैं तो गरबा या तो फिर हम देखें कि डांस के जो रिसर्चेज हैं वो ये बताते हैं कि आपके राइट और लेफ्ट दोनों ब्रेन को, जो मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर, वो दोनों हेमिस्फीयर की एक्टिविटी कनेक्ट करता है। डांस जो है वो दोनों की एक्टिविटी को कनेक्ट करता है। तो इफ यू थिंक दैट योर राइट ब्रेन इज वर्किंग और लेफ्ट ब्रेन इज वर्किंग, यू go with the dance therapy, you go with the garba, you can definitely boost up your brain, right and left, both sides the brain, and connect it, and you can get a better growth of your brain, your mind. Okay. So बच्चों में भी ये काफ़ी इफेक्टिव रहेगा इसी तरह से। अच्छा। न्यूरो के अंदर काफ़ी सारे और भी बेनिफिट्स है गरबा को लेकर के या डांस को लेकर के। वो उनमें से हम देखें तो अगर लॉन्ग टाइम कोई बंदा डांस की प्रैक्टिस कर रहा है तो ऐसे पेशेंट्स में ब्रेन की एक्टिविटी काफ़ी पॉजिटिव दिखी गई है। सिर्फ गरबा खेलने से नहीं, पर गरबा सुनने से, गरबा देखने से भी काफ़ी सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। क्योंकि उससे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स, ब्रेन के सेल्स जो होते हैं,
वो भी काफ़ी हाँ हद जी। तक डेवलप होते हैं। और उसके हुँ, अंदर पॉजिटिव इफेक्ट किस तरह से देखे जाए तो अगर कोई ऑडियंस बैठ करके गरबा देख रहा है, खेलैया को देख रहा है, तो वो उनके स्टेप्स देख रहा होता है, उनकी मूवमेंट्स देख रहा होता है, उनके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं। और हुँ, उन सबको देख करके काफ़ी सारे न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ में भी इसका काफ़ी हद तक पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, क्योंकि बैठे-बैठे वो अपनी जगह पे कई बार हमने देखा है कि वो ताली बजाते हैं, उनके फुट स्टेप्स चलने लग जाते हैं। जैसे हाँ अभी जी। अगर मैं यहाँ पे गरबा प्ले कर दूँगा तो 110% अनीश भाई का ऐसे सर भी घूमने लग जाएगा और तालियाँ भी बजने लग जाएँगी। इट्स तो ट्रू, इट्स ट्रू। अगर आप गरबा से कनेक्टेड नहीं भी है और सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप में ये एक्टिवेशन आएगा ब्रेन के अंदर से, एंड यू कैन हाँ जी। गेट द बेनिफिट ऑफ इवन लुकिंग एट द गरबा और लिसनिंग टू द गरबा। ओके। और बहुत सारे डिसीजेज भी है न्यूरोलॉजिकल के जिनके अंदर गरबा हेल्पफुल है, जैसे कि स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हंटिंगटन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, डिमेंशिया। काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है कि जिनके अंदर काफ़ी हद तक इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स हम ले सकते हैं। हाँ जी। गरबा में बहुत सारी मल्टी सेंसरी इंफॉर्मेशंस भी इन्वॉल्व होती है, जैसे कि हुँ, विजन, टैक्टाइल सेंसेशंस, वो सारे जो अपने स्पेशल सेंसेस हैं उस पे भी हुँ, इसका काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट देखा गया है। ओके। जैसे आपका क्वेश्चन था कि भाई पैरालिटिक पेशेंट को आफ्टर द पैरालिसिस और स्ट्रोक पेशेंट खेल सकता है या नहीं खेल सकता है। हाँ जी। तो स्ट्रोक जो है, पैरालिसिस जो है, इट इज़ अ थिंग कि भाई आपका आइदर राइट और द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी इज नॉट वर्किंग। उसके जो हुँ, मसल्स हैं वो वीक हो चुके हैं ड्यू टू हुँ, देयर इज इंजरी इन द ब्रेन। तो हुँ, ऐसी कंडीशंस में, ऐसे पेशेंट्स में अ, उनके गेट की जो पैटर्न है, जो चलने की पैटर्न है, बैलेंस है, उनके हुँ, हाथ की फिंगर्स की जो मूवमेंट है, वो काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, नेगेटिव इफेक्ट होता है आफ्टर द पैरालिसिस और अच्छा, स्ट्रोक अटैक। अच्छा, तो ओके। ऐसे केसेस में बेसिक मेडिसिन के बाद डॉक्टर्स बोल देते हैं कि यू कैन कंसल्ट द फिजियोथेरापिस्ट, यू मूव ऑन विद द फिजियोथेरापी ट्रीटमेंट। हुँ, ड्यूरिंग और आफ्टर सम सेशंस ऑफ फिजियोथेरापी देयर इज वन प्ले टू फेज, मतलब एक एक रुकावट आ जाती है, एक स्टेडी हुँ, पॉइंट आ जाता है कि हुँ, भाई यहाँ से आगे रिकवरी कहीं ना कहीं अटक रही है, कि भाई शोल्डर ओके, की जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट 70% 80% तक क्लियर हो गई, उसके ऊपर नहीं जा रही है। फिंगर्स बराबर। की जो मूवमेंट है वो ग्लास पकड़ सकते हैं, कुछ खाना अपने हाथ से निवाला ले सकते हैं, पर अगर उनको की पकड़नी है, की रोटेट करनी नहीं कर सकते। छोटी छोटी चीज़ें जो लैकिंग रह जाती है उसको हाँ जी, हम डांस थेरापी से, गरबा से ठीक कर सकते हैं, क्योर क्योंकि क्योर कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि डांस जो है वो रिदमिक ऑडिटरी स्टिमुलेशन भी है, हुँ, जो कि पेशेंट्स को अगर एक रिदम से कोई एक्टिविटी दी जाए, एक म्यूजिक दे हुँ, दिया जाए, उसके ऊपर एक रिदम दी जाए, जैसे हम देखते हैं कि भाई 2 ताली गरबा है, 3 ताली गरबा है, तो उसके स्पेसिफिक गरबा ही प्ले होते हैं। हाँ जी, तो वो जो स्लो लेवल की गरबा है उसपे हम 2 ताली खेलते हैं, थोड़े से मॉडरेट लेवल पे 3 ताली खेलते हैं, थोड़े से हायर लेवल पे जाओ तो जोड़ियाँ खेलते हैं। इसीलिए हम अलग-अलग म्यूजिक के रिदम के हिसाब से अलग-अलग एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ऐसे ही पेशेंट्स को अगर अलग-अलग रिदम दे करके उनको कोई ना कोई एक्टिविटी या मूवमेंट्स दे दी जाए, तो हाँ उसमें जी, आप जो प्ले टू पॉइंट आ गया, आपका जो स्टॉप पॉइंट आ गया, वहाँ से आगे बढ़ सकते हो। इवन बराबर है सर। फुट स्टेप्स की मूवमेंट दी जाए तो आप हुँ, उनका गेट बैलेंस भी बना सकते हो। चलने के जो तरीके उनके थोड़े से बिगड़े हुए हैं, ज़्यादातर वो चलने तो हुँ, लग जाते हैं बट सीधा नहीं चल पाते हैं, तो हुँ, ऐसे पेशेंट्स को भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है। ओके, उनके हाथ की मूवमेंट्स, शोल्डर की मूवमेंट्स, उसमें भी अगर आप जो ऊपर के स्टेप्स है आपके अपर लिम्ब के, हाथ के जो स्टेप्स है जिसमें हाथ आप कंधे से ऊपर, गर्दन के ऊपर, सर के हुँ, ऊपर तक ले जाते हैं, वो सारी हुँ, मूवमेंट्स को एक रिदम के साथ दे दिया जाए तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ओके और सर। जिस तरह से ये हमने डिस्कस किया हेमिप्लेजिया मतलब पैरालिसिस स्ट्रोक के पेशेंट्स के लिए, वैसे ही पार्किंसंस का जो पेशेंट है उसके अंदर भी काफ़ी इफेक्टिव रहेगा गरबा, बिकॉज हुँ, हुँ, पार्किंसंस ये एक ऐसा डिजीज है जो ब्रेन का डिजनरेशन हो रहा है। जैसे हम बोलते हैं भाई घुटना घिस गया है, हुँ, स्पाइन में घिसारा आ रहा है, कमर में घिसारा आ रहा है, ऐसे हुँ, जो ज़्यादातर हम पेशेंट्स को देखते हैं, सुनते हैं, तो वैसे ही पार्किंसन डिजीज़ जो है वो कहीं न कहीं अपने ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर रहा है। ओके, और जो पार्किंसंस डिजीज़ फाउंडेशन है,
उन लोगों ने कैलकुलेट किया है कि एवरी ईयर 60,000 न्यू केसेस डेवलप होते हैं। 60,000 जितने नए पार्किंसन पेशेंट्स एवरी ईयर डायग्नोस होते हैं। ओके। हाँ, और ये एक तरह का मोटा सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें ब्रेन हम्म। के जो डोपामिन सेल्स है वो उसको हम्म। डैमेज होता है। और डोपामिन जो है वो ब्रेन के अंदर बैलेंसिंग और कोऑर्डिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे बैलेंस और बराबर। कोऑर्डिनेशन आपका बिगड़ सकता है। इसमें ओके। ट्रेमर्स भी आती है जिसको कंपन बोलते हैं। हम्म। और इसमें रिजिडिटी मतलब टाइटनेस आ जाती है, चलने में स्टेप्स स्लो हो जाते हैं, मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो हम्म। ऐसी कंडीशन के अंदर भी गरबा को अगर टास्क के हिसाब से लिया जाए, मूवमेंट के हिसाब से लिया जाए, तो आप काफ़ी हम्म। पॉजिटिव इफेक्ट दे सकते हो। बराबर। बराबर। वैसे ही एक सो। केस और है कि डिमेंशिया। तो हम्म। डिमेंशिया के अंदर भी सेम हो जाएगा कि भाई वो भी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसमें ये देखा गया है कि एक रिसर्च के अंदर उन्होंने 11 अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी ले ली। इन 11 हम्म। अलग अलग फिजिकल एक्टिविटीज़ को लेकर के, जैसे कि साइकिलिंग हो गया, गोल्फ हो गया, स्विमिंग हो गया, टेनिस हो गया, रनिंग, जॉगिंग और डांसिंग को भी इसके साथ ऐड कर दिया गया। ओके। तो लास्टली जो रिजल्ट आया वो ये कुछ दिखा रहा था कि डांसिंग के अंदर जो पेशेंट्स थे उन लोगों में हम्म। डिमेंशिया का रिस्क जो था वो काफ़ी कम हो गया। ओ। क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक मेमोरी पावर पे इफेक्ट होता है, मेमोरी पावर आपका कम हो जाता है। तो हाँ जी। बाकी सारी एक्टिविटीज़ की कंपेयर में डांसिंग की एक्टिविटीज से उनको मेमोरी पावर में हम्म। काफ़ी इंप्रूवमेंट मिला और डिमेंशिया का रिस्क कम हो गया। तो अगर बराबर है। लॉन्ग टर्म से कोई डांस के अंदर इन्वॉल्व है तो उनके अंदर डिमेंशिया का चांसेस कम हो सकता है। और हम्म। देखने जाए तो लगभग अनीश भाई में तो ये चांसेस आने के कोई गुंजाइश है ही नहीं। वो इतने टाइम से गरबा के साथ कनेक्टेड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। It is with the grace of God. We are nothing. या दैट्स ट्रू। So hope viewers are getting so much informations regards गरबा, कौन कौन सी कंडीशन में क्या क्या ध्यान रखना है और कैसे कैसे हम गरबा को एज ए फिटनेस एक्टिविटी, एज ए थेरापी यूज कर सकते हैं और अपने आप को अच्छा बना सकते हैं। सो चिंतन भाई, इट्स अवर लास्ट क्वेश्चन वुड लाइक टू आस्क यू कि श्योरली। अपने गरबा से क्या बच्चों के ग्रोथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है? कंडीशन तो हमने सबने देख ली, पर दिस इज द पॉइंट राइट। कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनके ग्रोथ पे स्पेसिफिक गरबा क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? ओके। इसका अगर बच्चों के हिसाब से ही हम देखने जा रहे हैं तो बेटर विल गो फॉर द इमेजिनरी ओके। व्यू से हम इस चीज़ को देखेंगे ताकि बच्चों के लिए भी अच्छा रहे, उनके पेरेंट्स के लिए भी अच्छा रहे एंड वी कैन क्रिएट अ एनवायरनमेंट। ठीक है। ओके। तो या। काफ़ी सारे ये जो इमेज आपने रखी है वो मेरे ही कुछ ऐसे पेशेंट्स या कुछ रिलेटिव्स के बच्चे जिनसे मैंने कलेक्ट की हुई है उनके व्यूज़ मैंने लिए हुए हैं, जो मैंने ओके। यहाँ आपके सामने डिस्प्ले किए हैं। कि भाई बच्चों से मैंने पूछा कि अगर आप डांस क्लास जा रहे हो, कोई बच्चा है जो गरबा खेल रहा है, प्रोबेबली दीज ऑल आर बिटवीन द एज ऑफ 5 to 10। 5 से 10 ओके। साल के बच्चे थे जिनका रिव्यूज़ यहाँ पे है। तो हाँ जी। कुछ ने बताया कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हद तक ग्रो हो चुका है। किसी हम्म। ने बताया कि भाई उनकी सोशल स्किल जो है, क्रिएटिव स्किल जो है, उस पे काफ़ी उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। किसी ने हम्म। बताया कि विद डांस आई डेवलप माई कंसंट्रेशन, मैंने अपना काफ़ी हद तक कंसंट्रेशन बढ़ाया जो कि मुझे पढ़ाई में भी काम लगा। ओके। किसी ने बताया कि डांस क्लासेस जाने से मैंने अपने ईयर को म्यूजिकली ट्रेन किया, हम्म। उससे मेरी याद करने की जो कैपेसिटी थी वो भी बढ़ गई। ओके। किसी ने बताया कि मैं स्ट्रांग हो गया, मेरी हम्म। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई। किसी ने बताया कि मैं डिटेल में जानकारी लेना सीख गया, किसी भी चीज़ को डिटेल में कैसे समझा जाए वो मैंने सीखा। किसी ने बोला ओके। कि मैंने एन्जॉय करना सीखा लाइफ को। तो ये सब बराबर है सर। व्यूज़ थे मेरे पेशेंट्स के, जो कि ओके। मेरे पेशेंट्स मतलब बच्चों ने मुझे बताए हैं, उनके खुद के ये व्यूज़ हैं कि भाई ओके। डांस से उनको क्या-क्या बेनिफिट मिला। विल गो बराबर है फॉर द सर। अनदर इमेज। ओके। हाँ। और मेडिकली देखने जाए तो उन्हीं बच्चों के जो रिव्यू से वही चीज़ें अगर मेडिकली देखने जाए तो
उसमें न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट उनका होता है, वो फिटनेस बिल्डअप कर सकते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, उनका पॉस्चर बेटर होता है, उनका बैलेंस सुधर सकता है, दे कैन डेवलप देयर स्पेशियल अवेयरनेस, दे कैन डेवलप द ओके। रिदम, क्या एंड वो अपने काम को एक रिलैक्स तरीके से कर सकते हैं। ये अगर मेडिकली देखने जाए तो ये सब उनको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सो जैसे गरबा करने से अपने बड़ों में मतलब जो कंडीशंस में है, देखिए उसमें तो बेनिफिट है ही है, पर साथ में बच्चों के ग्रोथ में भी वो इतना अपने को हेल्पफुल हो सकता है, जैसे आपने राइट, हमको इमेज बताया और हमने समझे। सर थैंक यू वेरी मच फॉर द इंफॉर्मेशन, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती है कि हम सिर्फ लाइफ में अप्लाई करते हैं राइट, और उनकी एक्चुअल पोजीशन हमको मालूम नहीं होती, जो आपने हमारे सामने क्लियर की। सो व्यूवर्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। टिल दैट आई एम अनाउंसिंग अबाउट टुमारोज वर्कशॉप, कि कल हम इसके साथ मिलने वाले हैं यहाँ पे। सो टुमारो we are going to discuss with Miss जानवी शेखना। सी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और हमारे सूरत के जो नामचीन डॉक्टर मुकुल चौकसी है उनके साथ वो काम कर रहे हैं। और कल के दिन में सी इज गोना कनेक्ट गरबा विथ मेंटल हेल्थ के। अब तक हमने जो देखा पूरे फिजिकल एस्पेक्ट से गरबा को देखा, और कल का एक दिन है जहां पे हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को कनेक्ट करेंगे गरबा को लेके। सो don't miss this session. I would like to invite on a same platform tomorrow 6 p.m. onwards. We'll meet Miss जानवी शेखना, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और उसके साथ हम लोग अपने रूटीन लाइफ के कई सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं, फैमिली में होते हैं, जॉब में होते हैं, बिजनेस में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके सामने गरबा कैसे आपको हेल्प करेगा, उनके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। Till that, if you want to ask any question to Chintan sir, please write down in comment. We are waiting for 1 more minute. Here are some message. Thank you thank you Chaitali ma'am for joining us. Thank you Vanisha ma'am. Thank you Pandya Parth. Thank you Kirti ma'am. It was our pleasure कि जो हम लोग जानते हैं, हम लोग जो रिसर्च करते हैं IAGD के अंदर, वो आपके सामने प्रेजेंट करे। गरबा इज अ क्रेज फॉर द गुजराती पीपल, और अब तो गुजरात के बाहर के लोग भी गरबा के पीछे पागल हो रहे हैं। So we are just trying to know, we are just trying to understand what is the basic reason behind Garba and what should be taken care when you are going to play Garba. So thank you very much. There is no more question, but if you want to ask, you can connect us on our website as well as Facebook page. It's IAGD, Indian Academy of Garba and Dodia, and our website is www.iagd.in. So thank you very much for joining us. Thank you very much Chintan bhai for joining us and sharing your details information, and आपने हमारे लिए इतना सारा research किया that how can be a Garba we can do in such medical conditions. It was very nice and informative session with you. So we'll meet tomorrow again at 6 p.m. with Miss Janvi Shetna. So we can leave now. Thank you very much Tejasvi ma'am. See you tomorrow again. Thank you Chintan bhai. Thank you very much. थैंक यू, जय माता दी। Jai Mataji.